बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सदाकत एट लॉ। मेरा नाम मिर्ज़ा सदाकत अली है और मैं एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हूँ। मैं अपने चैनल पर आपको खुशामदीद कहता हूँ और मैं आपके लिए मेहनत करके, कोशिश करके अच्छे सब्जेक्ट्स पर और सच्चाई की बुनियाद पर कोई ना कोई लेक्चर बनाता रहता हूँ। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हस्ब रवायत आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी शेयर कीजिए ताकि अच्छाई का पैगाम आगे भी लोगों तक आपके ज़रिए पहुंचता रहे। मैं जो काबिश कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ वो अपनी जगह, लेकिन आप भी इसमें हिस्सेदार बन सकते हैं। आज का हमारा जो शॉर्ट लेक्चर है वो है नो डेस्टिनेशन ऑफ नेशन। लेकिन इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की मंजिल कोई है या कोई नहीं है। आप गौर फरमाएं, मीडिया पे अजीब सा शोर और गोगा मचा हुआ है और बेशुमार कहानियाँ, स्टोरियाँ, ऑडियो लीक्स, वीडियो लीक्स और फहश वीडियो और गंदी गलीज वीडियो, कुछ सच्ची हैं, कुछ झूठी हैं, कोई किसी को फोरेंसिक रिपोर्ट की सपोर्ट हासिल है, वगैरह वगैरह। मैं लंबी बात नहीं करता, मैं सच्ची बात करता हूँ। सबसे पहले तो आपको ये बताऊँ कि मेरी एक बहन ने, जो मेरी हकीकी बहन तो नहीं है लेकिन मेरी एक दोस्त की बहन है, मेरी भी वो बहन है, उन्होंने मुझे न्यूयॉर्क से मैसेज किया और मुझे कहा कि सदाकत भाई, आप सच्ची वीडियो बनाते हैं और सच्ची बातें करते हैं, तो इससे तो लोग नाराज़ होते हैं, तो लोग आपकी वीडियो नहीं देखेंगे, लोग तो झूठी बातें देखने के आदी हो चुके हैं। मैंने कहा पूरे पाकिस्तान में 2 नंबर काम हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद कुछ लोग हैं जो सच्ची बात करते हैं। मैं अकेला नहीं हूं जो सच्ची बात करता हूं। मेरी कोशिश है कि मैं बात खरी और सच्ची बात करूं, और मैं जो वीडियो बनाता हूं ये मैं अपनी ज़ात या किसी माली मनफियत बख्श काम के लिए नहीं बनाता। कोई मेरी प्रॉफिटेबल अर्निंग नहीं है कोई। ये मैं एक अच्छाई का पैगाम फैलाने की कोशिश कर रहा हूँ। किस हद तक कामयाब होता हूँ ये मेरा रब जानता है, वो जाने और मेरी कोशिश जाने। मैं जब सोचता हूँ तो देखता हूँ कि 75 साल गुजर गए पाकिस्तान को आज़ाद हुए, और हमने सिर्फ और सिर्फ क्या बैरूनी खैरात यानी कर्ज़ों पर ही गुजारा करना है, या IMF के पास ही जाना है? 75 सालों में हम अपने पाँव पर खड़े नहीं हो सके, लग तो यही रहा है। और अपने इर्द गिर्द आप ज़रा नज़र घुमा के देखें तो आपको यूं लगेगा जैसे कोई मंकी शो चल रहा है, जैसे कोई, पंजाबी में इसको कहते हैं, बांदर का तमाशा चल रहा है। लोग खड़े हैं और बांदर नाच रहा है, डुगडुगी बज रही है और वो तमाशा हो रहा है, और वो सारी फेक कहानियाँ, झूठे नारे, झूठी कहानियाँ, झूठी तसल्लियाँ, और सियासतदान भी और जुडिशरी भी और फौज भी और ब्यूरोक्रेसी भी और सारे स्टेक होल्डर झूठी कहानियों पे चल रहे हैं। असल बात क्या है? असल बात ये है, हमारे तमाम पॉलिटिशियंस में तकसीम है, फटे हुए हैं, सारे सब फटे हुए हैं। ये मफादात के लिए कुछ थोड़े से इकट्ठे हुए हैं, फटे हुए हैं, झूठ बोलने वाले। ये जो PDM है ये झूठों का एक टोला है। जो इमरान खान है वो भी झूठों का और करप्ट लोगों का एक टोला है। सच्ची बात मैं आपको बताऊं, अंदर की बात आपको बताऊं, सारा हर चीज रिकॉर्ड पे मौजूद है। वो मदीने की रियासत बनाने वालों ने भी तोशा खाना से खजूरें और जैतून का तेल जो है बुशरा बीबी ने नहीं छोड़ा, मरियम ने भी नहीं छोड़ा, इन्होंने भी नहीं छोड़ा। छोटी से छोटी चीज़ें जो आम बंदा बाजार से खरीद सकता है, पाइनएप्पल जैसी कार्टन जो होते हैं, वो भी इन्होंने तोशाखाने से ले लिए। ये खुद को बड़े पारसा क्लेम करते हैं, बड़े शानदार क्लेम करते हैं। इन्होंने भी लिए
फौज के बंदों ने भी, अफसरान ने भी लिए, जुडिशरी के लोगों ने भी लिए, सेनेटर्स ने भी लिए, पार्लियामेंटेरियंस ने भी लिए, ब्यूरोक्रेसी ने भी लिए, सब ने लिए। मैं किसी एक आदमी का नाम नहीं लूँगा, किसी को ज़ाती टारगेट नहीं बनाऊँगा, मैं एज ए होल सिस्टम की बात करता हूँ। तो हमारी जुडिशरी में भी तकसीम है, पहले मैंने सियासतदानों का नाम लिया, हमारी जुडिशरी में तकसीम है, आधे जज एक तरफ हैं, आधे जज एक तरफ हैं, और वो भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो सियासत में हिस्सा ले रहे हैं। फौज ने ऐलान किया कि हम पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेंगे, ऐलान करने के बावजूद फौज में जनरल बाजवा पॉलिटिक्स जाते जाते तक की अभी भी पॉलिटिक्स हो रही है। जनरल फैज़ हमीद, उसने तो वो गंद मचाया, वो रिश्वत मचाई। जनरल इशफाक परवेज कियानी, उसने वो माल कमाया, और भी बड़े रिटायर्ड जर्नलों ने माल भी कमाया, ऑस्ट्रेलिया में जजीरे भी खरीदे, अमेरिका के वीज़े भी लिए, और इसी तरह ब्यूरोक्रेसी में भी बेशुमार माल कमाया गया। मैं आपको एक शेर सुनाना चाहता हूँ इस मौके पे, बड़ा खूबसूरत शेर है। जब मैं ये सारे तमाशे को देखता हूँ, जिसको मैंने आपको कहा कि ये एक बांदर तमाशा लगा हुआ है, तो जब मैं इस तमाशे को देखता हूँ तो मुझे एक शेर याद आता है। वो एक शेर है, आपको सुनाता हूँ। देखा जो जिंदगी के तमाशे को गौर से, देखा जो जिंदगी के तमाशे को गौर से, हर आदमी में और कई आदमी मिले। यानी एक एक आदमी के कई कई रूप हैं, कई कई चेहरे हैं। यानी वो ज़कात भी दे रहा है, हज भी कर रहा है, उम्रे भी कर रहा है, और रिश्वत टनों के हिसाब से ले रहा है। भाई ये क्या तमाशा है? एक तरफ के हो जाओ ना, या राइट के हो जाओ, या लेफ्ट के हो जाओ। ये सब के सब, पूरी कौम का ये हाल है। अच्छा, अब जो हम अपने सब्जेक्ट पे रहते हैं, सब्जेक्ट से नहीं हटते। अब ये सारी जो बातें हैं, इनका जो लुब्बे लबाब है, जो मकसद है, वो ये है कि आज का लेक्चर इस पर है कि आखिर ये जो तमाशा मुल्क में लगा हुआ है, हमें कुछ नहीं पता हमारी मंजिल क्या है, हम कहाँ से चले हैं, कहाँ हमने लैंड करना है, कहाँ हमने पहुँचना है, हमारी मंजिल क्या है। भाई आपने मंजिल का तयन ही नहीं किया, आपको तो मौलवियों ने गुमराह कर दिया कि जी जन्नत में तो मुसलमानों ने जाना है। ओ भाई, जन्नत में मुनाफिकों ने नहीं जाना। कुरान करीम ये कहता है जन्नत में मुनाफिकों ने नहीं जाना। क्या हम मुनाफिक नहीं हैं? हम कुरान पे यकीन रखते हैं, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे यकीन रखते हैं, अल्लाह पे यकीन रखते हैं, अल्लाह के साथ मुनाफिकत करते हैं। यानी जो ज़कात के पता नहीं 35-40 अरब रुपया ज़कात इकट्ठी होती है, वो इधर उधर अपने लोगों में, मनपसंद अफराद में तकसीम हो जाती है, और मुस्तहिक जो सही मानों में गरीब गुरबा है, जो खुदकुशियाँ कर रहे हैं, अपने बच्चे बेच रहे हैं, बच्चे नहरों में फेंक रहे हैं, अपने आप को तेल छिड़क कर आग लगा रहे हैं, गुर्बत से तंग आके उन तक नहीं पहुँच रही। ये मुनाफिकत नहीं तो और क्या? ये ज़कात जो आप बैंकों के ज़रिए फोर्सिबली इकट्ठी करते हैं, ये उनका हक है, ये मुनाफिकत है। और मुनाफिक तो जन्नत में नहीं जाएगा। क्लेम हमारा ये है कि हम ही नहीं जन्नत में जाना, हम ठेकेदार हैं, जन्नत के ठेकेदार हम हैं जो पाकिस्तान में रह रहे हैं। केमिकल मिला दूध हम बेच रहे हैं, मसालों में मिलावट हम कर रहे हैं, 2 नंबर माल चाइना से बनवा के मेड इन इंग्लैंड की मोहर लगा के, यानी कपड़ा बना हुआ चाइना का है, ऊपर लिखा हुआ है, मोहर लगी है मेड इन इटली। सर ये इटली का बना हुआ है, आप खरीदें, और मैं वो इटली की कीमत अदा करके मैं वो खरीद रहा हूँ। मुझे पता है कि ये चाइना का कपड़ा है, ये पाकिस्तानी ताजरों ने चाइना से बनवाया है, इंडोनेशिया से या मलेशिया से बनवाया है, या थाईलैंड से बनवाया है, लेकिन ये मेड इन इंग्लैंड का नहीं है। और इंग्लैंड का तो आल वूल का सूट इतना महंगा है, वो आम आदमी के ख़रीदने की बस में ही नहीं है।
इटली का और इंडिया का इतना महंगा, लेकिन महंगा है या सस्ता है, आप उस पे मुसलमान होते हुए 2 नंबरी क्यों कर रहे हैं? बात असल में ये है। फिर आप क्लेम करते हैं आपने जन्नत में जाना है। अच्छा, आप मुझे बताएं कि आप नमाजें भी पढ़ रहे हैं और सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी हज पे जाते हैं, उम्रे पे जाते हैं, और ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी कर रहे हैं, और माल महंगा भी बेच रहे हैं, रोज़ों में कमाई भी कर रहे हैं, और एतकाफ़ में भी जाके बैठ रहे हैं। आपके तो कई चेहरे हैं, आपके तो कई रूप हैं। आपने अपनी मंजिल का तयन नहीं किया। आपके मुल्क में 6 निज़ाम तालीम हैं। ये जो बड़े स्कूल हैं, जिन्होंने बड़े बड़े स्कूल पाकिस्तान में, मैं नाम नहीं लेता, नामवर स्कूल आप जानते हैं सबके नाम, जो टॉप के 4-5-6 स्कूल है, कराची से लेके पेशावर तक उनकी ब्रांचें हैं। वो अरबपति हो गए हैं, फ्रांस में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, इटली में, सब जगह उनकी जायदादें हैं। उन्होंने स्कूल का नाम क्या रखा है? बीकन हाउस स्कूल सिस्टम। भाई ये क्या बात हुई? आप कोई निराली चीज पढ़ा रहे हैं, आप कोई निराली तालीम दे रहे हैं। इसी तरह बाकी स्कूलों ने भी, हर स्कूल ने अपना नाम रखा फलां स्कूल सिस्टम। सिस्टम से मुराद है आपका तरीक़ाकार जो है वो एक जुदागाना है, वो अछूता है, वो अनमोल है, गरीब मुल्क है, कर्जों में जकड़ा हुआ मुल्क है। आपने 6-6, 8-8 यानी निज़ाम तालीम एक वक्त में मुल्क में राइज कर दिए। वहाँ सबसे पहले सियासतदानों के, जर्नलों के बच्चे और सुपीरियर जुडिशरी के बच्चे वहाँ पढ़ते, और जो कहानियाँ जजों की और हाई कोर्ट के जजों की, उनके बच्चे, उनकी बीवियाँ, आप करोड़ों में नहीं अरबों में, बोरियों में रिश्वत भर के ले रहे हैं, माल कमाते हैं, कोई उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। हर आला महकमा ये कहता है मैं मुकद्दस गाय हूं, मुझे ना नैब पूछ सकता है ना कोई और पूछ सकता है। अब तो कानून भी आपने ऐसे बना लिए हैं कि जी इतनी मालियत से ज़्यादा के केस नैब सुन सकती है, उससे कम मालियत के नहीं सुने जा सकते। और फलां साल से ऑनवर्ड जो है वो केसेस को रीओपन किया जाएगा। उससे पहले अगर किसी ने वो की है, तोशाखाना से लिया है या कोई लूट खसूट किया, उसको नहीं पूछा जाएगा, वो लीगलाइज हो गया। तो अल्लाह के यहाँ तो आपका बड़ी नेकी या छोटी नेकी वो भी लिखी जा रही है, और आपका बड़ा गुनाह और छोटे से छोटा गुनाह ये भी लिखा जा रहा है। मेरा कहने का मतलब ये था कि हमारा जुडिशल सिस्टम दुनिया में सबसे आखिर में, हमारा पॉलिटिकल सिस्टम फेलियर, हमारा ब्यूरोक्रेसी का निज़ाम फेलियर, हमारा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, पुलिस का निज़ाम फेलियर, हमारा रेवेन्यू का निज़ाम फेलियर, हमारा एग्रीकल्चर का निज़ाम फेलियर, हमारा इंजीनियरिंग का निज़ाम फेलियर, हमारा तालीम का निज़ाम फेलियर, हमारा हेल्थ का निज़ाम फेलियर, हमारी PIA फेल, हमारी रेलवे फेल, हमारा पोस्ट ऑफिस फेल, हमारी गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट सर्विस सब फेल। ये मैं नहीं कह रहा, पूरी कौम कह रही है। तो बात यह है कि आप इतना झूठ बोल के, इतनी बदमाशियां और इतनी दुनिया में बदकारियां, ज़नाकारियां हो रही हैं, और सियासतदानों की नंगी वीडियो मेरी इन गुनाहगार आंखों ने इस YouTube पे देखी है। नंगी वीडियो सियासतदानों की, सफेद बाल हो गए, आपकी आग ही नहीं ठंडी हो रही, अभी भी आप औरतों के शौकीन हैं, अभी भी आप लोंडे लपाड़ों की तरह आप सेक्स के शौकीन हैं, कोई शराबें पी रहा है, कोई बेच रहा है। आप जिस चीज़ का नाम लें, इस्लामाबाद से लेके पेशावर तक और पेशावर से लेके कराची तक, लड़की चाहिए, लड़का चाहिए, औरत चाहिए, जवान चाहिए, खुसरा चाहिए, सब आपको मिलेगा। शराब चाहिए वो, कोकीन चाहिए वो, ये इमरान खान, ये सबसे बड़ा नशेई तो ये है। इस तरह और भी बड़े हमारे जो है
जो कोकीन के आदी नहीं हैं वो शराब के आदी हैं और जुए के आदी हैं। मुझे ये बात बताएं कि आसमान से फरिश्ते उतरेंगे जो आके इस मुल्क को ठीक करेंगे। इस मुल्क को हमने ठीक करना है। फर्क सिर्फ ये है कि हमने अपनी मंजिल का तयन नहीं अभी तक किया, 75 साल गुजरने के बावजूद। मैं आपके लिए सवाल छोड़े जा रहा हूं अपने इस लेक्चर में, जो आपने जवाब कमेंट्स में देना है। वो मेरा सवाल सुन लें कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ करप्शन, रिश्वत के जदीद फार्मूले हैं माल बनाने के। हमारे पास जो चीज़ों का मैंने नाम लिया, तालीम हो गया, सियासत हो गई, इंसाफ का शोबा हो गया, जुडिशरी हो गई, वगैरह वगैरह, जिस चीज़ का नाम लें तबाही का शिकार है। क्या इसको ठीक करने का, मुल्क को, अवाम को सुधारने का कोई फार्मूला है? तो इसका मेरे पास तो जवाब तो कोई नहीं है। मेरे पास तो जवाब ना में है। शायद मेरे अवाम के पास, आपके पास कोई जवाब हो। मुझे तो कोई जवाब नज़र नहीं आता। हमने मंजिल का तयन ही नहीं किया। अपनी जो प्रायोरिटीज़ हैं, ये कौमी तरजीहात जो हैं, उनका हमने तयन नहीं किया और उस मंजिल की तरफ सफ़र का आगाज़ नहीं किया। जब तक हम अपने सफ़र का आगाज़ नहीं करेंगे, ना ये लोग ठीक होंगे, ना ये मुल्क ठीक होगा। इसी के साथ मैं अपना लेक्चर ख़त्म करता हूँ, आपसे इजाज़त लेता हूँ। अल्लाह हमारे पाकिस्तान को सलामत रखे और खैरियत करे। आपकी सलामती हो, आपके बच्चों की सलामती हो। अस्सलाम।